16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिका दाखिल की थी। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। आज मामले को मेंशन करना था, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मामले को आप मेंशन कीजिए, उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस तरीके से काम किया जाएगा। मामले के जल्द सुनवाई करने की मांग जो है वो याचिकाकर्ता ने की थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह याचिका दाखिल की थी। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस याचिका पर सुनवाई 16 तारीख को होनी है। मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। आज जहां एक तरफ जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। जोशीमठ में भू धसाव का ये पूरा मामला है। पूरा जोशीमठ इस वक्त चिंता की लकीरें सभी की माथे पर खींची हुई हैं। वहां के स्थानीय लोग भी परेशान हैं। परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ में आपदा जैसा समय बन रहा है। पंकज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। पंकज, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे, विस्तार से बताइए। देखिए, कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई इस मामले को लेकर, लेकिन लिस्टिंग के लिए जब प्रोसेस किया गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई जल्दबाजी और कोई जल्दी सुनवाई करने की जरूरत नहीं है और जो राज्य सरकारें हैं, जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है। तो उसके लिए अगली तारीख जो है 16 जनवरी का मुकर्रर किया है। 16 जनवरी को सुनवाई होगी। कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिका दायर की थी और कहा था कि जो तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना है उस पर रोक लगानी चाहिए। उसके अलावा प्रभावित लोगों को मदद देने की, संपत्ति का और बीमा के करने की मांग की तमाम ऐसी मांगे हैं, उसको लेकर याचिका लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि अर्जेंट हियरिंग की जरूरत नहीं है। 16 जनवरी को उसकी सुनवाई की जाएगी। अब इंतजार है तमाम 16 जनवरी को क्या कुछ सुनवाई होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक्टिव है राखी, और लगातार दोनों तौर पे लगातार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से भी बैठकें हो रही हैं। उसके अलावा राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और लगातार आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी लगातार बैठक कर रहे हैं और तमाम उन घरों को चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा समस्या है और इन्हें तोड़ने की जरूरत है, और तमाम उन लोगों को पुनर्वास का जो काम है वो भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कि अर्जेंट सुनवाई की जरूरत नहीं है, इसलिए तारीख जो है अगली 16 जनवरी की दी गई है। लेकिन पंकज, इस मामले में एक और याचिका डाली गई थी, क्या उस याचिका पर भी आज सुनवाई हुई है या फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर ही सुनवाई की गई? नहीं, जो 2 दिन पहले जिस याचिका का जिक्र हुआ था, शुक्रवार को जो याचिका लगी थी और उसको लेकर सोमवार को लिस्टिंग करने के लिए बात कही गई थी और आज लिस्टिंग हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के जो याचिका है उसको लेकर सुनवाई हुई है और वो 16 तारीख को लिस्टेड की गई है। ठीक है पंकज, क्या याचिकाकर्ता पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आए इस फैसले के बाद? क्योंकि स्वामी का कहना था अविमुक्तेश्वरानंद का, इसके मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि अभी वहां पर लोग काफी परेशान हैं और जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की जा रही है उसको लेकर भी उनका कहना था कि सरकार को ये बताना होगा कि क्या इंतजाम पुनर्वास के लिए किया गया है लोगों के। देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अभी तो कोई बयान नहीं आया है। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही तारीख का ऐलान हुआ कि 16 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, तो अभी इंतजार करना पड़ेगा उनके तरफ के उनके बयान का कि जो याचिका लगाई थी याचिकाकर्ता क्या कहना चाहते हैं और क्या इस तारीख से संतुष्ट है। क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि बहुत अर्जेंट और बहुत जल्द इसकी सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि लगातार वहां पे लोग को दिक्कतें और प्रभावित हो रहे हैं लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं और बाकी जो सुनवाई है 16 जनवरी को होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम